हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि प्रत्येक एग्जाम में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। पूरा लेख विधा का क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। आकृति चित्र वाले सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? इंडो बैक्टीरियन के। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स। किस विश्व कला संग्रहालयों का भंडार कहा जाता है? सलारजंग संग्रहालय को। सलारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त लिपि थी ब्राह्मी। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? वीणा। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? विल्किंस ने। सर्वप्रथम किसने बताया कि संस्कृत और लैटिन एक ही परिवार की भाषाएं थीं? विलियम जोन्स ने। पुरातात्विक स्रोतों की आयु पता करने की विधि है स्तरीकरण पद्धति। जीवाश्म की आयु गणना के लिए प्रयुक्त रेडियो प्रणाली है कार्बन डेटिंग। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में किससे मदद मिली? सिक्कों से। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। पूरा पाषाण काल का अब हम अध्ययन करते हैं। पूरा पाषाण युग का प्रथम उपकरण प्राप्त हुआ है पल्लवरम, यानी कि ये मद्रास में है। शैलाश्रय जिससे सर्वाधिक चित्र मिले हैं भीमबेटका से। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थान है भीमबेटका। भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है हथनौरा नर्मदा घाटी से। किस काल में धरती पर मानव का आविर्भाव हुआ? प्लीस्टोसीन काल, अभिनूतन काल में। नक्काशी और चित्रकारी दोनों रूपों में कला का आरंभ कब हुआ? उच्च पूरा पाषाण काल में। निम्न पूरा पाषाण काल में प्रमुखतः किस उपकरण का प्रयोग मानव द्वारा किया गया था? तो क्रोड उपकरण। निम्न पूरा पाषाण कालीन औजारों में किस कच्चे माल का प्रयोग बहुतायत हुआ करता था? तो वो था क्वार्टजाइट। हड्डी के औजारों का प्रयोग कब आरंभ हुआ? उच्च पूर्व पाषाण काल में। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड थे भूगर्भ वैज्ञानिक। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग त्रियुगी विभाजन किया था थॉमसन ने। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अब्दुल्लागंज रायसेन में। अब आते हैं मध्य पाषाण काल में। प्रस्तर युग के लोगों के पास पहला घरेलू पशु कौन था? कुत्ता। किस मध्य पाषाण कालीन स्थल से स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त पाए गए हैं? तो ये है महदहा। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं बागौर और आदमगढ़ से। पशुपालन का प्रारंभ हुआ मध्य पाषाण काल से। मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है चौपानी मांडो से। सूक्ष्म पाषाण उद्योग का प्रयोग किस काल में किया गया? मध्य पाषाण काल में। किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं? तो ये है महदहा। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये है महदहा। अब आते हैं हम नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है जौ और गेहूँ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़। बेलंग घाटी अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष मिले हैं कहाँ से? मेहरगढ़ से। मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है तो ये है बुर्जहोम से। नवपाषाणिक स्थल जिससे राख का टीला संबंधित है तो यह है सघन कल्लू। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डिवा से। कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल कश्मीर में अवस्थित है? तो यह है बुर्जहोम। कश्मीर घाटी से बाहर का नवपाषाण कालीन स्थल
जहाँ से हड्डी के औजार बहुतायत में मिले हैं, तो ये है चिराद। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं लहुरा देव से। ये यहाँ के क्या साक्ष्य था? चावल था, जो कि 8,000 से 9,000 ईस्वी पूर्व के। अब हम आते हैं ताम्रपाषाण काल पे। चालकोलिथिक युग कहलाता है ताम्रपाषाण काल। नौदा टोली का उत्खनन करता था HD संकलिया। नौदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। गौरी मृदभांड यानी कि OCP का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में। जोरवे संस्कृत का संबंध है पश्चिमी महाराष्ट्र से। कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था? आहार। किस स्थान पर एक 13 कमरे वाले घर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो भगवानपुरा। तांबे से निर्मित सवार सहित 2 पहिए वाले रथ का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? दायमाबाद। भारत में जिस धातु का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया वह है तांबा। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाया करते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। पाषाण काल। महापाषाण काल संस्कृत 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराते हैं जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ यानी कि कब्रें। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। दक्कन के अंश टीले राख के टीले प्रदर्शित करते हैं नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों के बस्ती के अवशेष। दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली पहली फसल है रागी। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संदर्भित है? सघन कल्लू से। अब हम आते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जानकारी लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? हड़प्पा। संस्कृत घाटी सभ्यता की खोज के साथ किसका नाम जुड़ा था? सर मॉर्टिमर व्हीलर का। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई जिसमें प्राप्त हुए हैं बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो थी सिंधु, चिनाब और झेलम। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा का प्रथम उत्खननकर्ता जो उसके महत्व को समझा नहीं सका कौन था? ए कनिंघम। हड़प्पा संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जिन 2 भारतीयों ने की वो थे राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। रेडियो कार्बन विधि द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया गया 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व तक। हड़प्पा संस्कृति का आकार है त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड विद्वान और उनके उद्भव का सिद्धांत। एम रफीक मुगल। हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पन में हुआ। E.J.H. मैके ने क्या सिद्धांत दिया? उन्होंने कहा सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था। मॉर्टिमर व्हीलर ने पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रदर्शन। अमलानंद घोष पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। नगर और उसके उत्खननकर्ता हड़प्पा दयाराम साहनी द्वारा, लोथल S.R. राव द्वारा, सुरकोटदा J.P. जोशी द्वारा, धौलावीरा R.S. वेस्ट द्वारा। अब यहाँ की विशेषताएं क्या थी? हड़प्पा के निवासी कैसे थे? तो वो थे शहरी। सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? ईंट के। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की।
सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका का। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? व्यवस्थित शहरी जीवन। सिंधु सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे पकी ईंटों से। सिंधु घाटी के को किस कारण आर्यों से पूर्व रखा जाता है? नगर नियोजन। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पाई मृदभांडों पर सामान्यतः जिस रंग का प्रयोग हुआ है वो है लाल। सिंधु सभ्यता में क्या और था? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। नगर नियोजन था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्रमुख नगर थे। कृषि संबंधी कार्य प्रमुखता से किया जाता था। विभिन्न तरह के उद्योग पाए गए हैं। रोपड़ एवं कालीबंगा प्रमुख नगर थे। सड़कों एवं नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया। उन्हें धातुओं के उपयोग का पता था। विकसित सिंधु सभ्यता का स्थल जहाँ से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं वो है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता थी से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इनके पास चित्रलेखी लिपि थी। लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। प्रायः सभी सिंधु सभ्यता नगरों में मकानों का प्रवेश द्वार सड़क की विपरीत दिशा में खुलता था, लेकिन लोथल इसका अपवाद था। अब प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित है? तो यह है मोहनजोदड़ो। गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले हैं? लोथल। कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? तो राजस्थान। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खंडार किस नदी के तट पर पाए गए हैं? क्रमशः रावी और सिंधु नदी। लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी माला घाट थी? सिंधु घाटी। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मरे हुए का टीला यानी कि मृतकों का टीला। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो रावी। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन था? चन्हुदड़ो। ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी कि डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? वो है लोथल। लोथल में क्या प्रसिद्ध था? गोदीवाड़ा। कालीबंगा में जूता हुआ खेत। धौलावीरा में हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। मोहनजोदड़ो में महास्नानागार यानी कि बड़ा बहुत विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो में दूसरा था विश्व की विख्यात मुद्रा और बुने हुए सूती कपड़े भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। स्थल और नदी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। हस्तिनापुर गंगा नदी। नागार्जुन कोड़ा कृष्णा। पैथान गोदावरी। लोथल भोगवा। बनावली घंघर नदी। नगर प्रदेश आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। लोथल गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में। रोपड़ पंजाब में। रंगपुर सौराष्ट्र या गुजरात में सौराष्ट्र जो कि गुजरात में है। बनावली हरियाणा। दैमाबाद महाराष्ट्र। राखीगढ़ी हरियाणा। मांडा जम्मू कश्मीर। धौलावीरा गुजरात। सिंधु में अवस्थित हड़प्पाई नगर मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल राखीगढ़ी है। पाकिस्तान में अवस्थित सिंधु स्थल हड़प्पा है। घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित सिंधु स्थल बनावली है। कौन सा स्थल सिंधु के बाग के नाम से जाना जाता है? तो वो है मोहनजोदड़ो। किस सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सूरकोटड़ा। एक जुते हुए खेत की खोज प्राक हड़प्पा कालीन की थी। कालीबंगन। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय स्थल है। गोविंदगढ़ लुधियाना यानी कि पंजाब में है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो ये है धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य मिला है धौलावीरा। समाज कैसा था? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। हड़प्पाई सभ्यता के मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण नहीं हुआ जो था गाय और घोड़ा। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था भारत में ही।
अर्थव्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो ये था लोथल। पैमाने की खोज ने क्या सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ थी? तो ये है हड़प्पा में। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण मुख्य रूप से किस द्रव्य का उपयोग किया था? तो ये खेलखड़ी पत्थर से। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। सिंधु सभ्यता के लोथल और रंगपुर से किसकी खेती के प्रमाण मिले हैं? तो चावल की खेती। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कांसे के औजार। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि कार्य। भारत में चांदी प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ भारत में ही हुआ। सिंधु सभ्यता के बारे में सही कथन है उस काल में भारत में वस्त्र बनाने के कपास का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है चन्हुदड़ो और लोथल से। यूनान के लोग सिंडन कहते थे कपास को। हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है लोथल से। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं है? तो ये है शेर। अब हम अगले टॉपिक को बाद में देखेंगे फिर, तब तक के लिए नमस्कार।